शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुझसे
खुद को जोड़ा जो तुमसे, खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। खुद को जोड़ा जो तुमसे, मिली है शफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी, मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी। आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया, हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया। मेरे पैरों पे मुझको खड़ा कर दिया, तेरा बनके मुझे तो, तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। तेरा बनके मुझे तो हुआ है नफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। ओम शांति। एक तुम हो कि मुझसे न होते खफा। कल भी यही था गीत, आज भी यही है गीत। क्योंकि प्यारे बाबा इस समय हम बच्चों की सत्य गाथा जानते हैं, फिर भी हम बच्चों के मुख से हमारे सत्य गाथा कहलवाते हैं।
क्योंकि वो देखते हैं ये मेरे बच्चे वफादार हैं, मैं कोई खफा तो होऊंगा नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर बच्चे ऑनेस्ट हैं, वफादार हैं, तो बाबा को अपनी सत्य कहानी अवश्य सुना दें। ऊपर तो प्रश्न में कहा कि बाबा क्षमा कर देंगे, लेकिन अंदर वाणी में बाबा ने यही कहा कि अगर कोई कर्म कर लेता है तो कर्म क्षेत्र पर बोया हुआ बीज वापस नहीं निकलता, बीज का फल तो मिलता है। हाँ, उस बीज को आगे पनपने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहयोग ना मिले तो बाबा को बता देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई मनुष्य से कोई गलत काम हो जाता है और सत्यता के मार्ग पर चलता है तो उसे वो एहसास होता है ये बात मेरे से गलत हुई है। और अगर मनुष्य को एहसास हो जाए, रियलाइजेशन आ जाए कि मेरे से ये गलत हुआ है, तो वो गलत तो गलती है, लेकिन रियलाइज करने पर वो आगे से उस गलती से बच सकता है। और जो भूलों पर भूलें होती चली जाएं, वो भूलों से भूलें करने में अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ऑनेस्ट वफादार बच्चे बाबा को अपनी जीवन कहानी सत्य बता देंगे। नहीं तो जब ज्ञान युक्त स्थिति बनती है तो जो जीवन में कुछ अवज्ञाएं, जो वर्तमान बाबा के ज्ञान से विपरीत धारणाएं हो गई थी, चाहे सोबत संग संस्कार के कारण, वो बार बार मन में आती हैं। तो मन की जो एनर्जी है वो काफी उन पास्ट के चिंतन में चली जाती है। और जबकि ये चिंतन हमें व्यर्थ नहीं होने देना, वर्तमान का चिंतन श्रेष्ठ पथ पर ले जाने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं इस चिंतन से अगर छूटना चाहते हो तो बाबा को बता दो। बाबा आपका सुनकर आपकी रियलाइजेशन पर आपको ये फल मिलेगा कि उसका चिंतन बार बार होगा नहीं, ऐसा नहीं भूल जाएगा। स्मृति तो है, लेकिन वो विस्मृति के माफिक स्मृति रहेगी, वो बार बार मन को कचोटेगी नहीं। तो ये आज के महावाक्यों में बाबा ने हम बच्चों को प्रारंभ में ही शिक्षा दे दी है। तो आज के महावाक्यों का सार, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो। तो अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। फिर बाबा ने स्पष्ट किया हुआ किस हद तक क्षमा होगी, क्षमा हो जाएगी। और प्रश्न है आज के महावाक्यों के अनुसार, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? क्योंकि हर कर्म बीज बन जाता है और वो जैसा कर्म वैसा बीज, और जैसा बीज वैसा फल निकलता है। तो बाबा ने कहा संगम पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो?
उत्तर है? क्या होगा उत्तर? आप सबके मन में क्या आ रहा है? जो वाले भी सोच सुन रहे हैं वो भी सोचें कि कौन सा बीज नहीं बो सकते। बो लेते हैं अभी भी, ये बो नहीं सकते। लॉन्स आर राइट नहीं। बाबा ने कहा देह अभिमान का बीज। कोई भी कर्म करते हैं उसके पीछे देह का अभिमान छिपा हुआ होता है। अगर उस कर्म के पीछे देह अभिमान है तो ये बीज फलीभूत होते हुए कष्ट देगा। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। ये ऐसा बीज है, इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। चारों तरफ कष्टदायी झाड़ ही झाड़ है। कहते हैं आजकल बड़ी हरियाली हो गई है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में झाड़ों की वृद्धि हो गई है, जो कांटेदार झाड़ियों वाले झाड़। विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है। आप सुनिए, बच्चों के लिए बाप का क्या डायरेक्शन है। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो, ये बीज बोना बंद करो। योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। ये है डायरेक्शन। नोट कर लें अपने पास, ईश्वर का डायरेक्शन क्या है। उसके डायरेक्शन के अनुसार चलते हैं, मंजिल बड़ी सुलभ सहज हासिल होती जाएगी। रास्ते में कभी कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। न जमीन पर कोई हदें होंगी, न आसमान पर कोई हदें होंगी। ईश्वर को पाने पर सब कुछ हमने पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बोलो सब रूहो। मीठी मीठी रूहों ने बाबा द्वारा सुनवाया गया गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं। जब बाबा साकार में महावाक्य उच्चारण कर रहे थे, उसमें थोड़े बच्चे थे। अनेक बच्चे हो जाएंगे। बाबा को जैसे सामने बच्चों का झुंड आता दिखाई देता, बच्चे बहुत हो जाएंगे। ये छोटा सा हाल क्या करेगा। मधुबन में छोटा सा हॉल था जिसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं। तब बड़े खुश थे कि हमारा हॉल बड़ा बन गया। पहले तो ये भी नहीं था, खाली अंदर की जगह थी जहां बैठ के क्लास करते थे। तब बाबा ने कहा ये हाल क्या करेगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। बाबा ये मकान ले लें। माउंट आबू में बहुत रिच लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, साल में कभी कभी आते हैं, खाली हैं जो वो ले लें। बाबा मुस्कुरा के कहता था इनसे क्या हो जाएगा, बच्चे बहुत बच्चे आने वाले, ये छोटे छोटे मकान क्या करेंगे। और बच्चे समझते थे आते तो है नहीं लोग, बाबा पता नहीं क्यों कहता है बड़े आने वाले हैं। क्योंकि तीनों कालों को जानने वाले जानते थे किस प्रकार धीरे धीरे वृद्धि होगी।
एकदम नहीं होती है। अभी तो थोड़े ही अनेक बच्चे हो जाएंगे, इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। मालूम तो है ब्रह्मा ने सृष्टि रची, भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में ये तो आता है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर, क्योंकि ये प्रजापिता है। आज नहीं मानते, समझते ब्रह्मा कुमारियों के ये हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि सभी मानेंगे। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। नई सृष्टि की रचना मनुष्य मात्र की परमात्मा द्वारा ही हुई है। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा हैं, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के आगे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के आगे 4 बच्चे हैं, सिजरा पूरा झाड़ का झाड़ बन जाता है। सर नेम से सिजरा चलता है। वह होते हैं हद के, और ये है बेहद का बाप। वो हद का पिता है जिसका सिजरा चलता है, ये बेहद का बाप है। इनका नाम ही है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा। सारी प्रजा का ये पिता है। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते। किसी पिता को कोई पुत्र बच्चा बच्ची होता ही नहीं है, ये तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है, कोई कह सकता है? नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा, और कोई कहे उनकी तो कोई संतान ही नहीं। इनकी संतान तो सारी दुनिया है। साकार मनुष्य सृष्टि की जितनी भी देह आत्माएं और देहधारी आत्माएं हैं, सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। क्योंकि देहधारी जो आत्माएं हुई, उनकी शुरुआत सच्चों की कलम तो साकार द्वारा ही लगी। पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीवी जो कहते हैं, सो जरूर किसको तो कहते होंगे ना। एडम ईव आदि देव आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। हर एक की भाषा में शब्द भिन्न है। आदम बीवी है, एडम ईव है, यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती है। ये हर एक की भाषा भिन्न है, लेकिन है ब्रह्मा के लिए सब कुछ कहा गया। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का बाप। एक तो हद की रचना रचने वाला, सिजरा रचने वाला है, और एक बेहद का बाप है। ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। खाली रचना ही नहीं रचते, लेकिन बेहद का सुख देते। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुखों के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। किस लिए सब यहाँ आए हैं? बेहद बाप के बच्चे बने हैं, बेहद सुख का वर्षा पाने के लिए। चाहे मुख वंशावली है, चाहे कौन है सभी ब्रह्मा की सभी मुख वंशावली, चाहे डायरेक्ट हैं चाहे इनडायरेक्ट हैं। क्योंकि शिव बाबा ने जो उनके मुख से ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान के आधार से तो सब जीवन ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। स्वर्ग में बेहद का सुख और नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाबा को ये भी दृश्य दिखाई दे रहा है। दुख भी बहुत आने वाले हैं,
हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो माता पिता दोनों हुए ना। एक तन है, लेकिन माता भी हुई ब्रह्मा, पिता भी हुआ शिव बाबा। ये तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे हैं, तो बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटों से फूल बन रहे। दैवी पढ़ाई पढ़ते हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, और कांटे से फूल बनने की पढ़ाई। कांटा है किसी को ऐसा शब्द कहना जो चुभ जाए, ऐसा कर्म करना जो दूसरे के हृदय को छलनी करते। चाहे वो बोल ना बोले, एक्ट ही करे, वो भी कितना दुख दे देता है। कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खवैया भी है और बाबा और क्या है, खिवैया भी है, भगवान भी है। इतने बड़े बगीचे का मालिक है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के कौन हो? वो भगवान है तो हम कौन है? हम माली हैं। तुम अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। मानो बड़ा गार्डन है, बड़े आदमी का बगीचे का ध्यान रखने वाला है, तो जरूर उसकी तनख्वाह ज्यादा ही होगी। माली भी नंबरवार है ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। साचू में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। फूल ही ऐसे जो किंग क्वीन है, फूलों के राजा फूल हैं। यहाँ भले महाराजा महारानी हैं। ऐसा भी हुआ कि कई जगहों पर महाराजा महारानी का टाइटल रहा, परंतु फ्लावर्स नहीं है। वो महाराजा महारानी हो सकते हैं। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। छेड़खानी करेंगे, भाग जाएंगे। रश में छेड़खानी जरूर करेंगे, इधर उधर हो जाएंगे। तो क्या हुआ? कांटे लिए घूमते हैं ना। संस्कारों में कांटे हैं, विकृतियां, भावनाएं कांटे मुनाफी किसी को चुभन देती है। अजामिल भी उन्हीं को कहा जाता है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो, बहुत पुरातन भक्त हो। तभी लोग कहते हैं आपने इतना त्याग किया, भी हम नहीं कर सकते। हम इतने बड़े भक्त रह चुके, भगवान को पुकारते आए, मिल जा हमको, हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। अब जब भगवान मिला, अब ये सब कुछ करना कौन सी बड़ी बात है? क्या त्याग करना है? वासना भोगों का ही तो त्याग करना है, जो जीवन को कष्टदायी है। अशुद्ध चीजों का ही तो त्याग करते हैं। क्या और त्याग किया? न घर का किया, न परिवार का किया, न धंधे धोरी का किया। त्याग तो बुराई का किया। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो, कैसे कैसे गंदे बनाए हुए। देवताओं के चित्र दिए हैं, शक्ल उनकी देवताई, मुकुट, सारा ड्रेसअप सब देवताई, लेकिन दृश्य उनके बड़े गंदे वासना से भरपूर दिखाए हुए।
अब वह है वाम मार्ग के चित्र। तब वो देवता थे नहीं, लेकिन देवता ही वाम मार्ग में गए, ये बात शो करने के लिए देवताओं की शक्लें दिखा दी। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली। लोग नहीं समझते, कहते देवता भी ऐसे ही थे, वो भी वासना भोग के जीवन को जिया, हम कोई देवताओं से भी बढ़कर है। वास्तव में देवता ही ऐसे थे नहीं। तो बाबा कहते ये तुमने समझा है, तुम अभी ब्राह्मण बने हो, इन विकारों से बहुत दूर दूर जाते हो। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकारों में जाना, ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगा। ब्रह्मा की संतान जब ब्राह्मण है और ब्राह्मण का आपस में रिश्ता भाई बहनों का है, और भाई और बहनों में विकृत भावना आ जाए, ये बहुत बड़ा असॉल्ट हो जाएगा। नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से कुछ खराब काम किया है। मान लीजिए कई बार बचपन में बच्चों ने कोई ऐसा काम किया है, तो वह भी बाबा को सुनाते हैं, तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, आधा माफ हो जाता है। बाबा देखो स्पष्ट करता जाएगा। याद तो रहता है ना, फलाने समय ये हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं, वे बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं। ऊपर कहते हैं आधा माफ हो जाएगा। फिर कहते हैं क्षमा तो होती नहीं। अब बताओ दोनों बातें कैसे लागू करें? आधा माफ होगा या क्षमा नहीं होगी? क्या समझते? हाँ माफ हो जाएगा कह देंगे। याद का बल हुआ ना। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा ये नहीं कि क्षमा कर दिया, बाबा ने बता दिया तो क्षमा है, रियलाइज कर लिया आगे के लिए ऐसा गलत काम हम नहीं करें। तो मानो पूरा जीवन जो हमारा है उसमें बच गए ऐसी कुरीतियों से। तो बाबा कहते हैं आधा जीवन बिताया, आधा जीवन अगर रह गया तो आधा तो आपका माफ हो गया ना, रियलाइज हो गया, आगे के लिए कंट्रोल हो गया। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी तो माफ हो गया। अब कई पूछते हैं बाबा तो है नहीं, अब लिख कर किसको दे? आया कभी प्रश्न किसको लिख कर दे? शिव बाबा को कैसे लिख कर दे? परम धाम में भेजे लिख के? कोई है पोस्टमैन जिसको दे दे वो ले जाए वहां पर? चिट्ठी लिख के किसको भेजे? भंडारी जिसमें है भंडारी में डाल दे। मधुबन की जो बाबा की भंडारी है, एक होती है भंडारी पैसे की जो हर मास बाबा के बच्चे यज्ञ में मदोगरी करते हैं, और एक भंडारी होती है जिसमें लिखा हुआ है बाबा के नाम पत्र। तो वो बाबा के बॉक्स में इनका कहना है कि डाल दिया जाए। ठीक है, यहाँ भी बॉक्स रखा हुआ है। ऐसे पत्र हम भी ले जाते हैं, बॉक्स में डलेंगे, हम क्या करें? बाप कहते क्षमा तो होती नहीं, हाँ बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, आएगा। हमने बता दिया बाबा को, ठीक है ना, हो गई ना गलती, लेकिन बाबा को बता दिया है, छिपाया नहीं। मान लीजिए कोई भी मेरे को देखता है, कहता है, ऐसा देखता है नजर से कि इसने गलती की, लेकिन आप शेर होकर चल रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जिनको ये बताने जा रहे हैं उनको मैंने बता दिया हुआ है, सब पता हो, तो आपको कोई उसका भय नहीं रहेगा। बाकी सच बताते हो वह हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता।
बाकी दिल खाती जरूर है, कभी भी समय प्रति समय भी याद आएगा। दिल खाती जरूर है, कहते बाबा हम तो जामिल थे, है नहीं आज, लेकिन कैसे विकृत जीवन हमने व्यतीत कर लिया। इस जन्म की ही बात है, ये भी अभी तुम जानते हो। कब से वाम मार्ग में आकर पापात्मा बने हो, मालूम है? कब से? हम ही द्वापर से बने हैं, बाकी तो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन वो देव आत्माएं जो पूर्ण पूज्य थे, पुजारी वही बने, विकारी भी वही बने, गिरते भी पूरा है, चढ़ते भी पूरा है। कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो, अब बाप फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। जब पुण्य आत्मा बना देता है तो दुनिया ही उनकी अलग हो जाती है। भले दुनिया एक ही है, दुनिया तो एक ही कहलाएगी, परंतु समझ गए कि जिस समय पुण्य आत्मा की दुनिया है तो कोई भी पाप आत्मा नहीं होती, और जब पाप आत्माएं होती हैं तो फिर पुण्य आत्मा कोई नहीं रहता है। दो भाग में है, एक पुण्य आत्मा की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। अब सुख की दुनिया और दुख की दुनिया, दुख की दुनिया में, दुख की दुनिया कैसी है मालूम है? कर्म हमारे हैं, बीज बोए हुए हैं, किस प्रकार कष्ट देते हैं, लेकिन फिर भी प्राणी चिल्लाते हैं हमको लिबरेट करो, छुड़ाओ प्रभु अब हमें, हो गया जो कुछ हुआ, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे जानते हैं और समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है। घर ले जाओ को ये नहीं घर में जाके हम बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, बैठना नहीं है, फिर पाठ बजाने आना है। बच्चा भी गिरता है, चोट लगती है, मम्मी मम्मी शोर मचाता है, माँ आती है, घर ले जाती, बैठेगा घर? जरा सा ठीक हुआ, विस्मृत हुआ, फिर चला। तो बाबा कहते आएंगे तो जरूर, फिर भी इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो, कोई संकोच की बात नहीं है। हम पाप कर्म कैसे लिखें? कोई कोई याद है, कोई को इस जन्म का याद होगा और जन्मों का नहीं याद होगा। लेकिन बाबा ने कहा पाप आत्मा तो सब है, जब देह अभिमान आया तो पाप तो प्राणी मात्र ने किया। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी, कहाँ खड़ी है? सामने, ये देखो सामने खड़ी है, और कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि ज्ञान सुनो तो आपका जीवन ऐसा बनेगा कि हम यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चे तुम ये थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते, ये बाबा समझते हैं ना। साकार बाबा, ये बाबा भी था तो उसी दुनिया का, लेकिन आज क्या समझते हैं? ये बाबा समझते हैं ना, हम प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में है यह, फिर हर वक्त याद नहीं ठहरती। मालूम है प्रिंस बनूंगा, लेकिन फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है। सुनीता जी किस बात की याद नहीं ठहरती? ठहरो, सुनीता जी बता रहे हैं। परम धाम की यात्रा पर जा रहे थे, मैंने वापस बुला लिया। आंखें की परेशानी है, नींद की परेशानी तो नहीं ना, तो फिर आंखें बंद से क्या जाता है बताओ? आंखें तो खोल के ना रखो, भले बंद भी रखो, अब तो आंखों का कह दिया ना।
आंखों से दृष्टि भी ना लो बोले, कोई बात नहीं है, लेकिन आंखें खोली रहती है तो अलर्टनेस है, हो जाता है। मैं बीच में स्मृति दिलाती हूँ, ऐसा है। नंबर 1 में है ये, फिर हर वक्त याद नहीं ठहरती कि मैं ये बनने वाला हूं। भूल जाते हैं, कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो। चित्र में देखो, बाबा का चित्र कहाँ है? पूरे चित्र टंगे हुए थे बाबा के हॉल में, झाड़ त्रिमूर्ति सब टंगे। पूछते देखो बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, ऊपर लास्ट में। पति दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। यही आत्मा जब तमो प्रधान स्थिति को प्राप्त हुई, फिर से बाबा ने पेड़ की जड़ों में बिठा करके तप कराया। तभी कहते हैं तपो राज्य राजो नरक, ये गायन है। पति दुनिया में नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं, कितना सहज समझाया जाता है। अब ये सब बातें बाबा ने समझाई हैं। ये भी नहीं जानते थे, ये साकार ब्रह्मा बाबा को भी इन बातों का मालूम नहीं था। बाप ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। ऊर्ध्वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। देवता तो जब साकार में आते हैं तब कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। ब्रह्मा भी यहाँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी यहाँ के हैं। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को भी साक्षात्कार होता है, ये बाबा भी फरिश्ता बन जाता है। ये तो बच्चे जानते हैं, ये बाबा भी साकार पुरुषार्थ करके फरिश्ता बन जाता है। ये तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहा है। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं? लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां या ब्रह्मा बाबा अपने को भगवान कहता है, कहाँ भगवान कहलाते हैं? लास्ट में तमो प्रधानता की स्टेज दिखाई, नीचे तपस्या दिखाई। ये तो कहते हैं वर्थ नॉट ए पेनी तत्वम। तुम सब बच्चे भी ऐसे हो गए थे, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो तत्वम। ये भी बन रहे हैं, आप भी बन रहे हो। कितनी सहज समझने की बातें। कभी कोई बोले तो कहो देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है ना। बाप कहते हैं जब जर्जरी भूत अवस्था वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीख कर ये बनेंगे। भगवान की तो बात ही दूर रह गई, देवता भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तपस्या कर रहे हैं। सीख कर ये बनेंगे। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, ये 100 देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं दिखाने के लिए कि ये बनते हैं। पहले सबके ऐसे फोटो निकले हुए, सब बच्चों के बाबा ने तपस्या के और राज्य के फोटो निकलवाए थे। ये समझाने की बातें हैं। एक तरफ साधारण
और दूसरी तरफ डबल सिर ताज। तुम समझते हो हम यही बन रहे हैं, बनेंगे वह। अब बताओ बनेंगे कौन? हम बन रहे हैं कि बनेंगे वह? जी, जो कल पहले भी क्या बात थी जिससे वो बने थे? कौन सा पुरुषार्थ? जी, बुद्धि की लाइन क्लियर हो। पढ़ लिया, पढ़ लिया। मुझे मालूम एग्जैक्ट वर्ड कैसे निकलता है। हाँ, कोई बात नहीं, याद रही, ये भी बड़ी बात है। याद तो है। बनेंगे वो जिनकी लाइन क्लियर होगी, और खाली लाइन क्लियर होगी, और मीठा भी बनना है। लाइन क्लियर है, ज्ञान तो स्पष्ट हो गया सारा, लेकिन व्यवहार में मधुरता ना हो तो कोई कहता है ज्ञान किस काम का, व्यवहार तो इनका वो है नहीं। तो बाबा ने कहा मीठा भी बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकले पड़े। बीज नहीं, खाली छोटी सी टहनी नहीं निकली, झाड़ निकले पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसा बीज ना बोना। कहीं क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, नफरत आया, मन मुटाव, कहीं कुछ उसके झाड़ बढ़ता चला जाता है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते। मुख्य तो एक ही बात है, पता चल गया। मुख्य तो एक ही बात है, वो कर लेने से सारा बेड़ा पार हो जाएगा। और वो बात है मन मना भाव। मन को मेरे में लगा दो, बाबा की टचिंग से आपको सब क्लियर नॉलेज भी होगी, मन बुद्धि भी स्पष्ट रहेगा, और बाबा का सहयोग भी मिलता जाएगा। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भाव। बाप कहते हैं मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में ये है, और फिर सबसे पहले भी यही है। नंबर 1 भी है, नंबर लास्ट भी होता है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नवदा भक्ति करते हैं, अच्छी हर प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति होती है, कीर्तन भी है, मंत्र भी है, जाप भी है, दंडवत भी, काफी चीजें उसमें आती है। नवदा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। और यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, दे देता था, बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। और लोग क्या कहते थे? जादू समझते थे। तो कोई जादू है? ये तो फर्स्ट क्लास जादू है ना। ऐसा जादू तो सबको लग जाए। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? ये तो बाप है ना, सबका बाप शिव बाबा है। कहते हैं गुरु जी से मिले। कई आते हैं मधुबन में जी हम आपके गुरु जी से मिलने आए। यहाँ तो गुरु है ही नहीं। उनको कह दो यहाँ तो गुरु जी कोई है नहीं, शिव बाबा तो निराकार है। फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंटा रखते हैं। ये तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। ये पैसा क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हैं कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो उनके लिए मकान आदि बना देते हैं। जो बच्चों की आवश्यकता की चीजें हैं वो बच्चों के लिए निर्माण कर देते हैं। पैसे तो ना शिव बाबा के काम के हैं, ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ब्रह्मा ने अपना सर्वस्व यज्ञ में स्वाहा किया, ना उसके काम के, ना उसके काम के हैं।
ये मकान आदि बनाया है बच्चों के लिए। इतने बड़े बड़े भवन बने किसके लिए? बच्चों के लिए। फिर भी भवन थोड़े पड़ जाते हैं जब सब बच्चे पहुंच जाते थे। बच्चे आकर रहते हैं, कोई गरीब है, कोई शाहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते। बहुत शुरू में जब शुरू हुआ तो कई 2 रुपए की एक ईंट लगती है, कहीं पता कर लिया, 2 रुपए भी भेज देते हैं, बाबा हमारी एक ईंट लगा देंगे, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन एक ईंट इस मकान में मेरी भी लग जाए। कोई 1000 भेज देता है। भावना तो दोनों की एक ही है ना, उसके पास नहीं है, उसके पास इतना ही है, उसके पास उतना है, भावना तो एक ही है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं, जहां चाहे रहें। जिसने मकान बनवाया है, पूरा मकान का उसने जो भी हो सकता है उसने सब कुछ किया है, वे अगर आता है और उनको जरूर सुख से रहेंगे। सोचेंगे इसने बनाया, इतना सब किया, तो कम से कम अच्छी बिल्डिंग में एक कमरा दे देंगे उसको। कई फिर कह देते हैं बाबा के पास भी खातिरी होती है, अमीर को पूछता है, गरीब को नहीं पूछता। बाबा कहता था तुम्हारी खातिर अमीर को पूछता, ये अमीर करेगा तुम गरीब आराम से रह पाओगे, अगर ये नहीं करेगा तो तुम्हारी एक ईंट से तो मकान नहीं बनेगा। हाँ इक्वल है, फल उतना ही मिलेगा, लेकिन ये तो देखो कि इसकी जरूरत तो है। कई फिर कह देते बाबा के पास भी खातिरी होती है, अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं। अब किसी को कुछ नहीं है, कहीं भी सुला दो कहीं भी बैठ जाएंगे। और कोई बहुत नाजुक होते हैं, अब उनको नाजुक को थोड़ा नाज वाले स्थान पर या ठीक से रखा जाए, इसमें क्या है, जो जैसा है। विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं, कई ऐसे भी हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े शाहूकार निकलते हैं, तो मकान आदि ऐसे बनाते। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़ी होंगे, करके 10 12 20 पोते पोतियां होंगी। अच्छा किसको 200 500 भी हो, इनसे तो जास्ती नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली देखो कितनी बड़ी फैमिली, सारा ही परिवार है। और ही वृद्धि को पानी है, साकार बाबा उस समय कहता था, और ही वृद्धि को पानी। कई कहते थे बाबा द्वैत क्यों करता है, बाबा कहता है द्वैत नहीं करता हूँ बच्चे, ये ऐसे देश से आए हैं जिस देश में ऐसी इशरत का जीवन जिया हुआ है, अगर इनको थोड़ा सा भी चीज मिल जाएगी तो इनको अपना घर याद नहीं आएगा, बाबा की याद आएगी, बाबा का घर याद है। और जब इनको बाबा की याद आएगी तो ये आत्मा बाबा के सहयोगी बने। सहयोगी बनने पर इनका धन बाबा नहीं ले लेगा, ब्रह्मा नहीं ले लेगा, तुम्हारे काम आए। देखिए कई बार कई बच्चे जो बिल्कुल साधारण होते हैं समझते नहीं, कहते हैं हम भी तो कोई कम नहीं। अपने आप समझना चाहिए, वो नहीं समझते। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, और ही वृद्धि को पानी है। ये तो राजधानी स्थापित हो रही, बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो जाएगी। कल्प कल्प जब आते हैं तभी वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती। बाप के लिए कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गतिमत सबसे न्यारी शुरू होती, गति करने की जो मत देता है सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है, भक्ति में क्या करते और ज्ञान में क्या करते। बाप तुमको समझाते, फिर बच्चों को क्या समझा रहे हैं, स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। करो, ऑर्डर नहीं करता, करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं रावण राज्य।
अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी ये देती। वो नॉलेज ठीक है, पढ़ रहे हैं, कोई इतनी बड़ी खुशी, अतीन्द्रिय सुख आ रहा है कि ऐसी दुनिया में जाएंगे, ये तो खुशी देती है। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, ये सिर्फ साक्षात्कार होता है, ये साक्षात्कार का वतन है। व्यक्त ब्रह्मा जो साकार ब्रह्मा है, वो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, वो निशानी ये देखो कैसे बन गए, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, था राज्य, फिर राज्य बन रहा है, उसके लिए पुनः हम डीटी बन रहे हैं। ये चक्र फिरता रहता है, ये विनाशी ड्रामा होता है, वह विनाशी ड्रामा, और यह अनादि और अविनाशी ड्रामा, ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, ये भी ड्रामा। अब ड्रामा में नृत्य भी होता है, कोई टेढ़ा बनता है, कोई टांग टेढ़ी, कभी हाथ टेढ़ी, कभी गर्दन टेढ़ी, कहते बोलता देखो ना कैसे, क्या जोश आ रहा है, डांस देखो उसको, हाथ टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, नाक टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, तो नृत्य है, नृत्य में पोज तो होते ही, ऐसा समझ के देखो, देख सकते हैं। कहते ऐसा नृत्य नहीं हमें पसंद। बाबा कहते हैं तुम्हें नहीं पसंद तो क्या वो करेगा नहीं, जिसने करना हो तो करेगा। तुम पसंद ना करोगे तुम दुखी होते रहोगे, पसंद करोगे तो खुश हो जाओगे। ठीक है, अगर सामने एक ऐसे ऐसे करता जाए हमको बड़ा बुरा लगे, वो तो करेगा, उसकी तो नेचर बन गई। और आपको बुरा लगने का हो गया तो कष्ट कौन उठा रहा है, वो या आप? बुरा वो कर रहा है, कष्ट सामने वाला उठा रहा है। कहते ऐसे क्या करता है, वो करता है, वो करे बिना रहेगा ही नहीं। खुश हो जाओ, वैरायटी सोल्स है, वैरायटी पोज है, एंजॉय करो। अब वो एंजॉय करने के समय याद रहे ना, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं ये ज्ञान अभी तुमको सुनाते हैं, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प ज्ञान की बात ही नहीं, आधा कल्प भक्ति है, उसमें भी जरूरत नहीं। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं, ये खाली अभी ही मिलती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। कितने भाई बहन जुटे हुए हैं? 50। अभी आप लोग कितने बैठे हो, गिनती करूं? 2 4 40 के लगभग समझो, 35 40 के लगभग। आप 40 हो, 50 जूम पर, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर कई अधिकतर हैं जो सेवा केंद्र में आ नहीं सकते, बहुत दूर है, और हो सकता है कोई किसी और शहर में भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कोई देश में न होके विदेश में भी। लेकिन फिर भी भगवान ने किस प्रकार अपने बच्चों को देश और विदेश में भी अपना ज्ञान का संदेश देने का ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो बाबा के बच्चे जो भी सुन रहे हैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली है, चाहे सन्मुख है चाहे दूर है। साकार में जब बाबा, अव्यक्त रूप में जब बाबा आते थे तो अव्यक्त रूप में क्या कहते थे, सन्मुख वालों को भी देखता हूँ,
दूर वालों को भी देखता हूँ। और जिस समय साकार में बाबा मुरली चलाते थे, तभी बाबा ने कहा साकार में सामने अगर मुरली को अच्छी तरह समझने वाले महारथी बैठे हैं तो मैं उनको देखता हूँ, और अगर सामने केवल मात्र सेवाधारी आकर बैठे हैं, मधुबन वाले ही केवल जो सेवाधारी हैं, तो फिर मैं उन सबको इमर्ज करके सामने बिठा देता हूँ, जो सेवाधारी नहीं केवल, लेकिन बहुत ही अच्छे ज्ञान को समझने वाले। तो इसलिए जूम पर भी बड़े बैठे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी वो भी क्लास में बैठे हैं। परंतु ये ठीक है कि क्लास में उतने ही बैठ सकते हैं उतने ही बैठे जितने बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बैठ सकते। तो 50 लोग होंगे तो जरूर है, नया हॉल बनाने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ बैठे वो सब बाबा के हॉल बन गए, उन सब हॉलों में बैठे। ठीक है, अभी हमने क्या सुनना है? धारणा के लिए मूल मुख्य सार क्या धारणा होगी, आप क्या समझते? बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, और ज्ञान की लाइन, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, लक्ष्य सामने रखना है। सभी राइट सुना रहे हो, रॉन्ग नहीं सुना रहे। अब जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़कर सुनाती। सदा स्मृति रहे, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं। इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। इतनी खांसी में आना ही नहीं चाहिए माता जी को। तो कई बार माताएं जिद करती है, नहीं जाएंगे हम, अभी उनको चले जाना चाहिए। सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, वासना में जीवन ना हो, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो। बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना, बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना। दूसरा, डबल सिर ताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी, राजयोग की तपस्या करनी। देवता बनने के लिए मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अब इसका स्पष्टीकरण क्या है? जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है।
इस स्मृति से समर्थी आ जाती है, इस स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। हर एक से गुण ग्रहण करो, लेकिन नकल करके जैसा वो बोलता है, जैसा वो करता है, जैसा वो चलता है, एक दूसरे को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। बाबा क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्या करने लिए कहता है, कैसे करता है, कॉपी। ठीक है, ये थे भगवानों वाच्य। तो सभी का इस बात पर अटेंशन जरूर रहना चाहिए कि वाणी सुनने के बाद वाणी को उगारना। गाय घास खा के जुगाली ना करे तो गाय बीमार होती है, और जुगाली करने में मैंने देखा है एकदम कई बार पॉइंट याद नहीं आएंगे, थोड़ा शुरू हो जाएंगे फिर सब ख्याल आने लग जाएंगे। इसलिए अपने पास जो नोट किए हुए पॉइंट्स होते हैं, नोट जरूर करना चाहिए और एक बार उनको देखना भी चाहिए। चाहे वाणी मिलती है तो लंबी होती है, वाणी बड़ी हो जाती है, पूरी वाणी नहीं देख पाते हैं, लेकिन नोट किए हुए पॉइंट्स से आप समझ जाएंगे सारी वाणी की क्या बात है। क्योंकि हमने सुननी नहीं है, हमने जीवन में उसे अपनाना है और उनसे जीवन बनाना है। तो आज ख्याल रखना, किसी प्रकार का भी कांटा जीवन में ना आए, देह अभिमान का बीज ना बोले। देह अभिमान आता है, कोई बोल निकल जाता है, कोई व्यवहार हो जाता है, वो कांटे बोने हैं, और कांटे मालूम है इस समय बोए हुए कितने गुना बढ़ जाएंगे। कहते हैं आज अच्छे कर्म का पदम गुना अगर फल है तो बुरे कर्म का पदम गुना दंड भी तो है। अब मान लीजिए हमने कोई ऐसा कर्म कर लिया, लेकिन अब पदम गुना श्रेष्ठ कर्म करके उस फल को भी तो बढ़ाना है। तो आपका ध्यान रखना है अपने श्रेष्ठ कर्म। चलिए प्यारे बाबा के पास, कल सतगुरुवार है ना, कल सतगुरुवार, रात को सोने से पहले बाबा को निमंत्रण दे देना, याद में बैठ के कहना बाबा कल भोग लेकर आएंगे, आप स्वीकार कीजिएगा। बड़े आदमी को बुलाने से पहले निमंत्रण देना होता है।
हाँ, पूछो प्रश्न, क्या प्रश्न है? हाँ, वो कोई भी टाइम लिख सकते हो। वैसे तो रात को ऐसा कहा कि सोने से पहले अगर थोड़ा लिख करके और बाबा को दे देंगे, बाकी दिन में कोई भी टाइम लिखो, इसका कोई बात नहीं है कि टाइम कोई निश्चित होगा। जब आप फ्री हो और मन से भी फ्री हो, समय से भी फ्री हो, तो आप लिख करके बाबा को दे सकते हैं। ठीक है। सिजरा का मतलब परिवार। जैसे नहीं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा नहीं, पेड़ बढ़ता जैसे जाता है, ऐसे जीनियोलॉजिकल जैसे ट्री होता है, ऐसे वंश वृक्ष कहो, ऐसे उसको ही सिजरा कहते हैं। ठीक है। अच्छा है, जो प्रश्न आया करे ना तो पीछे पूछ लिया कीजिए। मैं तो इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे कहा था दीप्ति बहन ने भी कि 7 बजे तो सब चले जाएंगे, तो मैंने देखा देर थोड़ी हो जाती, आप लोग शायद चले गए होंगे। चलो, बहुत अच्छा है। जब भी कोई ऐसा प्रश्न हो तो अवश्य पूछ लीजिए। ओम शांति।